मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा जिले में 516 करोड़ रुपए की 262 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में संपर्क मार्गों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण, विद्यालयों का विकास, प्रशासनिक एवं आवासीय भवनों का निर्माण समेत कई जनहितकारी कार्य शामिल हैं। सीएम ने कार्यक्रम स्थल पर लगाई गई सरकारी विभागों की प्रदर्शनी का निरीक्षण किया और विभिन्न विभागों की उपलब्धियों एवं योजनाओं की जानकारी ली। कार्यक्रम के मंच पर जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री को भगवान राम की प्रतिमा और गदा भेंट कर उनका पारंपरिक स्वागत सम्मान किया। वहीं जिला प्रशासन की ओर से उन्हें मां शक्ति की प्रतिमा भेंट की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय जनता, कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आजादी के बाद जो अपेक्षित विकास जनपद गोंडा का होना चाहिए था, वह बहनों और भाइयों, वह विकास तुष्टीकरण की भेंट चढ़ गया, अराजकता की भेंट चढ़ गया, भाई भतीजेवाद और जातिवाद की भेंट चढ़ गया और उसी का खामियाजा गोंडा जनपद को भुगतना पड़ा। जहां पर सरयू मैया की असीम कृपा रहनी चाहिए थी और जहां की फसलें लहलहाते हुए देश के पेट को भरने का कार्य करती, एक नियोजित प्रयास के अभाव में वह जनपद पिछड़ता गया। पर्व और त्योहारों में कोई व्यवधान नहीं डाल सकता है। उत्सव के रंग में किसी ने भंग करने का काम किया तो फिर वर्तमान तो जाएगा ही जाएगा, भविष्य भी स्वाहा हो जाएगा। अब कोई रंग में भंग डालने का काम नहीं कर सकता, पर्व और त्योहार में व्यवधान नहीं डाल सकता। और डबल इंजन सरकार की क्या ताकत होती है, वह ताकत देखनी है तो जो 500 वर्षों में कभी नहीं हुआ। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के बाद वह कार्य होकर के आ गया। अब तो अयोध्या में राम भक्त के अलावा कोई रामद्रोही घुस ही नहीं सकता है, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। आज तो अयोध्या चमक रही है। एक नई अयोध्या का मॉडल आपके सामने खड़ा हुआ, जो जाता है अयोध्या के वैभव पर उत्साहित होता है। हर व्यक्ति अपने आप को अभिभूत महसूस करता है, गौरव की अनुभूति करता है और आपके पूर्वज आशीर्वाद दे रहे होंगे आप पर, जहां कहीं भी होंगे आशीर्वाद दे रहे होंगे कि हमारी वर्तमान पीढ़ी कितनी धन्य है, अपनी आंखों के सामने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को विराजमान होते हुए देख रही है, भव्य राम मंदिर का निर्माण देख रही है। और आपके संघर्षों का लाभ जहां कहीं भी आपके पूर्वज होंगे जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में योगदान दिया, जो घर में बुजुर्ग होंगे उनके आंखों में खुशियों के आंसू होंगे, जो स्वर्ग सिधार गए होंगे उनमें इस बात की संतुष्टि होगी कि जो काम उन्होंने अपनी आंखों के सामने नहीं देखा है, उनकी वर्तमान पीढ़ी ने वो करके दिखाया है।